ईशवाणी के सभी प्रेक्षकों को मेरा जय यीशु। आज के हमारे चिंतन का विषय है शेयरिंग विद अदर्स। हम कैसे दूसरों के साथ अपने आप को, अपने समय को और अपनी चीज़ों को बांटें। जब हम आज की आधुनिक दुनिया की ओर देखते हैं तो ज़्यादातर हमें स्वार्थी लोग ही दिखाई देते हैं। हम भी किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई स्वार्थ के बंधन में फंसे हुए हैं। ज़रूरी नहीं कि हम उतने स्वार्थी हैं जितना हमें कोई और लगता है, पर हमें भी कहीं न कहीं छोटी सी स्वार्थ तो होती है। पर प्रभु ईश्वर ने हमें एक क्रिस्ती होने के नाते, एक ईसाई होने के नाते निस्वार्थ प्रेम करने का आज्ञा दिया है। और निस्वार्थ प्रेम करना यानी कि अपने सारे चीज़ों को, अपने समय को, अपने आप को दूसरों के लिए देना, दूसरों के साथ बांटना, यही है हमारे चिंतन का विषय। जैसे मैं इसके बारे में सोच रही हूँ तो मुझे पुराने विधान में से एक कहानी याद आ रही है। ये आपको राजाओं के ग्रंथ में अध्याय 17 में दिखेगा। नबी एलिया की बात है। प्रभु के आदेश पर वे इस्राएल के अहाब राजा से डरकर एक घाटी में छिपने जाते हैं। प्रभु ने ही उनसे कहा था कि तुम इस घाटी में जाके छिप जाओ, मैं तुम्हारे खाने पीने का सब कुछ प्रबंध कर दूंगा। उस समय वहां पर वर्षा नहीं हो रही थी। प्रभु के ही आदेश पर नबी एलिया ने कहा था कि इस पृथ्वी पर जब तक मैं नहीं कहता हूं वर्षा नहीं होगी। मतलब प्रभु ईश्वर द्वारा उनसे बात हो गई थी, उनकी बात। तो ऐसे थोड़े दिन गुजर गए तो जहां पे नबी एलिया थे उस नदी का पानी सूखने लग गया। तो प्रभु ईश्वर ने उनसे कहा, तुम जरेप्ता नगर जाओ, वहां पर तुम्हें एक विधवा मिलेगी। मैं उससे कहूंगा कि वो तुम्हें भोजन पानी दे दे। तो नबी एलिया प्रभु की वाणी सुनकर सरेप्ता नगर की ओर निकल पड़ता है। वहां पर उसे एक विधवा स्त्री दिखती है जो कुछ लकड़ियां बटोरती होती है। वो विधवा से कहता है, मुझे कुछ पानी पिला दो। जैसे ही विधवा उसके लिए पानी लेने जाती है तो नबी एलिया उनसे कहता है, मुझे कुछ खाने के लिए कुछ रोटियां भी दे दो। तो विधवा निस्सहाय रूप से नबी एलिया की ओर देखती है और कहती है, महोदय, मेरे घर में कुछ भी नहीं बचा है, बस मुट्ठी भर आटा है और एक बोतल में थोड़ी सी तेल। मैं मेरे बेटे के लिए कुछ रोटियां तैयार करूंगी। मैं और मेरा बेटा इसे खाएंगे और ये हमारा आखिरी भोजन होगा। हम इसके बाद मर जाएंगे, हमारे पास और कुछ भी नहीं बचा है। नबी एलिया उससे कहते हैं, तुम जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो, बाकी भगवान देखेगा, बाकी तुम्हें मिल जाएगा। वो जो विधवा रहती है आगे का कुछ नहीं सोचती। उसके पास बस मुट्ठी भर आटा है और थोड़ा सा तेल। वे उसे रोटियां बनाती है और नबी एलिया को देती है। और देखिए आगे क्या होता है, चमत्कार। वो नबी एलिया को खिलाती है और उसके बाद देखती है तो उसमें आटा बचा हुआ है, अपने लिए भी और अपने बेटे के लिए भी। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता जाता है। प्रभु ईश्वर ने उनसे कहा था कि जब तक यहाँ पर वर्षा नहीं होगी तब तक मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेटे के लिए यहाँ का तुम्हारा जो मुट्ठी भर का आटा है वो खत्म नहीं होने दूंगा। उस विधवा ने अपने पास जो थोड़ा सा सामान था उसमें से वो बांटने के लिए तैयार हो गई। और देखिए कितना बड़ा चमत्कार हुआ उसके साथ। कई दिनों तक उन तीनों ने उस मुट्ठी भर आटे में से और थोड़े से तेल में से रोटियां पकाकर खाई। और बाइबल में ऐसे अनगिनत चमत्कार होंगे। नए विधान में भी एक बहुत ही अच्छा सा चमत्कार है जो आप लोग सभी ने सुना होगा।
5,000 रोटियों का वितरण। एक बार एक बड़ी सी जनसंख्या प्रभु यीशु के पीछे आई। वे प्रभु यीशु के वचन को सुनकर उनसे प्रेरित होकर उनके पास आई। जब प्रभु यीशु ने इतनी बड़ी जनसंख्या को देखा तो उनको उन पर तरस आया और प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, इनको देने के लिए हमारे पास कुछ होता तो अच्छा रहता। शिष्यों ने कहा, प्रभु इतनी बड़ी जनसंख्या, 200 दिनारी भी काफी नहीं होगी इतने सारे लोगों को कुछ खिलाने के लिए। तब उनमें से एक शिष्य अंद्रयूस ने कहा, यहाँ पर पास में एक लड़का है, उसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। प्रभु ने कहा, उसे मेरे पास लाओ। वे ले गए उसे प्रभु के पास। प्रभु के सामने 5 रोटी और 2 मछली रखी, केवल 5 रोटी और 2 मछली। प्रभु ईसा ने आंखें बंद कर धन्यवाद देते हुए प्रार्थना की और अपने शिष्यों से कहा, इसे बांटना शुरू कर दो। शिष्य बांटते गए और बांटते गए। रोटियां और मछलियां बढ़ती गई। सारे लोगों ने तृप्त होकर भोजन कर लिया और बचे कितने, शेष 12 टोकरियों में भोजन बचा हुआ था। बस ये इतना बड़ा चमत्कार कैसे संभव हुआ? ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि वो छोटा सा बालक अपनी 5 रोटियां और 2 मछलियां जो भी उसके पास था वो बांटने के लिए तैयार हुआ। हाँ प्रिय दोस्तों, अगर हम अपने पास जो कुछ भी है उसे बांटने के लिए तैयार होंगे तो प्रभु ईश्वर हमें बहुत बहुत अनुग्रह प्रदान करेगा। इब्रानियों के नाम पत्र में वचन कहता है, परोपकार करने में और सहायता करने में मत हिचकिचाओ, क्योंकि इसी से आप प्रभु को प्रसन्न कर पाओगे। हमारे बुलावट का मेन कारण यही है। हमें इसलिए प्रभु यीशु ने सब कुछ दिया है ताकि हम इसे दूसरों के साथ बांटें। क्योंकि जब हम अपना समय, अपनी चीजें, अपनी ज्ञान दूसरों के साथ बांटते हैं तो प्रभु हमें कई अधिक देता है, कई अधिक अनुग्रह प्रदान करता है। तो प्रिय दोस्तों, हम प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे हमें एक विशाल हृदय दे, जिससे हम निस्वार्थ रूप से दूसरों के साथ ईश्वर द्वारा दिए गए दानों को बांट सके। धन्यवाद। For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.